मैं बस यही देख पाया कि गाड़ी ब्लैक कलर की थी। आपने कहा था कि जीनू व्हाइट कलर की गाड़ी से टकराई थी। गाड़ी के पीछे तुम भागी थी क्या? नहीं ना? चुप रहो और मुझे पुलिस की मदद करने दो। अपने बेस्ट फ्रेंड को इस हालत में देखकर इन्हें बहुत धक्का लगा है। शी इज इन ट्रॉमा, इसलिए मन घड़त कहानियां बना रही है। पुलिस को झूठ बोलकर अब अपनी जमीर को शराब में डुबो रहे हो। पर कैसा जमीर, वो तो तुम कब का खो चुके हो। तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे वीर की याद आ गई। पैसों की गुरूर में तुम उससे भी बदतर हो गए हो राघव। आज भी तुम वीर को याद कर रही हो? मिस खतरा, ये कोई बस स्टॉप नहीं है जहां तुम जब चाहे मुंह उठा के चली आओगे। बिना परमिशन के यहां तुम एक कदम भी नहीं रख सकती। सो गेट आउट। चलो। स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। किससे इंप्रेस करने के लिए मुझे इस तरह घसीट रहे हो मिस्टर राघव मेहरा? मैंने तो सुना था आप बहुत महान हो, तो यह है तुम्हारी महानता? महान तो तुम थे, मैं तो हमेशा से बुरा था और झूठा भी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे बुरा बनना अच्छा लगता है। I said stop it. अगर चली जाओगी तो तुम्हारा ये स्टॉप इट का जो रोना है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि किसी की भी जिंदगी के साथ खेलने का आपको कोई हक नहीं है। जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे जवाब दो। क्यों पुलिस के सामने तुमने झूठ बोला? जवाब दो मुझे राघव। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। निकल जाओ यहाँ से। तुम झूठे थे हो और हमेशा रहोगे। शट अप। अपनी बकवास बंद करो और आवाज थोड़ी धीमी रखो, क्यों ना मेरी फैमिली उठ जाएगी। क्यों डरते हो कि उनके सामने तुम्हारी इज्जत गिर जाएगी? इट्स ओके राघव, तुम सब एक जैसे हो, कोल्ड, मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटिव। और जो अच्छे लोग हैं ना, वो मेरी बात सुन भी नहीं पाएंगे। अपना भाषण बंद करो, जस्ट गेट आउट। चलो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम तो हर चीज का हिसाब लगाते हो ना, तो क्या हिसाब लगा है? क्या मिलेगा तुम्हें ये करके? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे ना, तो मुझ पर निकालो। मेरी दोस्त को क्यों सजा दे रहे हो? उसे तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। जवाब दो मुझे राघव। बोलो, क्यों झूठ बोला तुम्हें पुलिस से? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। और तुम होती कौन हो मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने वाले? तुमने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया था क्या कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है और ये कहां से आया? तुम उस आदमी का बच्चा अपने कोख में पाल रही हो जिसने तुम्हें बीच रास्ते सड़क पर छोड़ दिया। और किस्मत भी कितनी अजीब है ना नैना, फिर से हम दोनों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। और मुझे तुम्हें इस हालत में देखना पड़ रहा है। तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो सुनो। कौन है? राघव,
Hi, it's me, Sonali. हमारी डेट भूले तो नहीं ना? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ सोनू? I was right then. अब तो सेलिब्रेशन बनता है ना? शैम्पेन? Yes. ऑफ कोर्स, कम इन। ये यहाँ? मैंने सोचा ये तो बस जा रही थी। हमारा काम हो गया है ना नैना? ये फाइल्स और पेपर उठाओ और घर लेकर जाओ। मैं बहुत थक गया हूं। आज पूरा दिन मैंने बहुत काम किया। मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। नैना, फाइल्स। भूलना मत। हाँ? हमारा फिर से साथ होना सेलिब्रेट करते हैं। Cheers. गुड नाइट नैना। तुम्हारी एम्प्लॉय कितनी अच्छी है ना, अपने पति से कितना प्यार करती है। I mean, पति के जाने के बाद भी अकेले उसके होने वाले बच्चे को पाल रही है और अपने पति के बारे में कितनी अच्छी बातें करी थी ना उस दिन, है ना? उसकी बातें छोड़ो ना, हम अपनी बातें करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शादी भी आज ही पक्की कर लो। अगर मुझे तुम्हारा झूठ बोलने की वजह नहीं जाननी होती ना, तो मैं तुम्हारी इस पार्टी को खराब करने कभी नहीं आती। Oh Raghav, you're so romantic. क्या हुआ राघव? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे प्यार की, और ना ही तुम्हें पाने की कोई ख्वाहिश है। मैं तो बस टाइम पास कर रहा था तुम्हारे साथ, और तुम्हारे जैसी बहुत सारी लड़कियां उनके साथ भी। तुम जिस लड़के को ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूं। मैं किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम मुझसे प्यार कर बैठी हो। यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और ना ही तुम्हें कभी मिल सकता हूं। इसलिए जाओ यहां से। पर राघव, जस्ट गो। हाय रब्बा, मैं तो थक गई। अरे कमर के दर्द को भी आज ही शुरू होना था। नैना, तू एक काम कर, तू आज ना यहीं सेटल हो जा। वैसे भी जब तक तेरा काम खत्म नहीं होता, तेरा वो सड़ू बॉस तो तुझे यहाँ से कहीं जाने नहीं देगा। यहीं सेटल हो जा। मिस खतरा, अपने आप से बातें करना हो गया हो तो कुछ काम भी कर लिया करो। शाम तक ये फाइल्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, और मैंने पिछले 3 सालों के पापी के टैक्स और लेबर लॉस मंगवाए थे। अभी तक मेरे पास पहुंचे क्यों नहीं? या फिर तुम्हारे ब्रेक के बाद मैं कंपनी पॉलिसी चेंज करूं? बहाने बनाना भी मत। ऑफिस का काम करके तुम इतना थक क्यों जाती हो? इसी बात की सैलरी लेती हो ना? ओ या फिर तुम्हारी सारी एनर्जी लाइव इंटरव्यूज खराब करने में और तमाशा खड़ा करने में चली जाती है। सर, लेबर और टैक्स लॉज पिछले सारी रिवाइज हो गए थे। मैं उन्हीं पेपर्स पे काम कर रही थी। मिस बत्रा, ये रही रिवाइज लॉ की रिपोर्ट। वैसे मानना पड़ेगा आपको,
अभी अभी आपने जॉब ज्वाइन करी है, लेकिन खबर आपको सारी है। आपको अच्छी तरह समझ है इस कंपनी की वर्किंग्स के बारे में। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। और तुम कौन हो? हाय सर, आई एम पार्थ चोपड़ा, इस कंपनी का एचआर और लीगल हेड हूँ। आई एम सॉरी, मैं लीव पर था इसलिए आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। हाय। आपको नहीं लगता कि मिस बत्रा इस कंपनी की एक वैल्यूएबल एसेट है? इनके जैसे वर्कर्स की वजह से कंपनी काफी तरक्की कर सकती है। मिस्टर चोपड़ा, आपको नहीं लगता आपने बहुत जल्दी इनकी तारीफ कर दी है? अभी अभी कंपनी में आए हो और कंपनी की तरक्की की जिम्मेदारी इन्हें दे दी, या फिर लड़की की खूबसूरती देखकर आपको इनके काम का पता चल जाता है? क्यों? 1 घंटा नहीं हुआ आपको आए हुए और एक फीमेल को वर्कर की इतनी तारीफ? शक तो होगा ना? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मिस बत्रा जितना काम करती है उससे कहीं ज्यादा काम बिगाड़ देती है। अपने बॉस को जेल भेज देती है, क्लाइंट को टाइम पे पिकअप नहीं करती, हर बात में बहस करती है और काम के नाम पर सिर्फ ड्रामा। लोगों की सिंपैथी बटोरने का काम इन्हें बहुत अच्छे से आता है। इनकी बातों में मत आइए और अपनी अकल लगाइए। और वो शर्ट का बटन खुला है, उसे बंद कीजिए। एंड नाउ यू गेट बैक टू वर्क। ब्रेकफास्ट मेरे कैबिन में पहुंचा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। काम टाइम से करना सीखो। वैसे सर, आपका ब्रेकफास्ट ऑलरेडी टेबल पे है और आपकी पहली मीटिंग की फाइल भी आपकी कैबिन में पहुंचा दी गई है। ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। एंजॉय कीजिए सर, खास आप ही के लिए बना है। ऐसा क्या डाला है मेरे नाश्ते में इस खतरा ने? तुमसे किसने कहा ये सब करने के लिए? नौकरी सर, वरना फिर आप ही मुझे बदनाम करेंगे कि मैं लड़की होने का फायदा उठा रही हूँ, अपना काम ठीक से नहीं कर रही हूँ, है ना? नाश्ता छोड़ो, अगर मैं प्यास के मारे मर भी रहा होता ना तो भी तुम्हारे हाथ का लाया पानी नहीं पीता। मेरे लिए तुम्हारी नफरत पता नहीं किस हद तक पहुंच गई है। ढूंढो तुमने इस नाश्ते में क्या क्या डाल दिया होगा। इतना डर सर, इतना डर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मेरी सेहत की चिंता मत करो और अपनी बकवास बंद करो। और मेरी अगली मीटिंग जिसके साथ है उसे अंदर भेज दो। आपकी अगली मीटिंग जिसके साथ है वो आपके सामने बैठी है। फिर नया नाटक? नाटक नहीं, मजबूरी। वो क्या है ना सर, आप हमेशा बिजी होते हो, या तो कोई इंटरव्यू में, या तो कोई बड़ी बड़ी डील साइन करने में, या तो फिर किसी खूबसूरत डॉक्टर को आफ्टर सर्विस का फीडबैक देने में। तो क्या करूं, अब मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था सर। ऐसी फालतू मीटिंग्स के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे कब से भूख लग रही है और तुम मेरा सर खाए जा रही हो। मैं अपना नाश्ता खुद ऑर्डर कर लूंगा, तुम जाओ और अपना काम करो। ये मीटिंग का टाइम मेरा है, तो अगले 1 घंटे के लिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जब तक मुझे मेरे सवाल के जवाब नहीं मिल जाते मैं यहीं रहूंगी। एनीवे, आप मुझे ये बताइए कि आपने पुलिस से झूठ क्यों कहा? आप कल रात मुझे बताने वाले थे लेकिन आप रुक गए। आप बता दीजिए। मैं रात में क्या करता हूँ मुझे याद नहीं रहता। मेरे रात का वक्त तुम्हारा नहीं है मिस खतरा। मैं दूसरी खूबसूरत परिंदों के साथ बिजी था। आई डोंट केयर मिस्टर राघव मेहरा। आपने कहा था जो मैंने नहीं कहा था उसमें बिजी था। मैंने हॉस्पिटल फोन कर दिया है। जिनोविया के ट्रीटमेंट का बिल मैं पे करूंगा। अब अपने डेस्क जाओ और अपना काम खत्म करो। यू अंडरस्टैंड? आप हर चीज की कीमत लगा सकते हैं ना मिस्टर राघव मेहरा। आपको क्या लगता है कि दुनिया एक चैरिटी केस है? क्या आप आपके पैसे देंगे और उनका दुख चला जाएगा, है ना? मिस्टर राघव मेहरा ये हिट और रन केस है। आपने इस बार ये आदमी को बचाया, वो फिर से जाएगा और अपनी गाड़ी से किसी और को उड़ाएगा। तब आप उसे बचा नहीं पाओगे। तब आप क्या करोगे? पैसे देंगे, किसी की जान की कीमत लगाएंगे? मेरी दोस्त,
मेरी दोस्त हॉस्पिटल में है, वो नौकरी पे नहीं जा पा रही, उसके पैसे कट रहे हैं और आप उसे इंसाफ दिलाने की जगह उसकी सफरिंग की कीमत लगा रहे हैं। मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ मिस्टर राघव मेहरा, जब तक मेरी दोस्त को इंसाफ नहीं मिलता ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। मेरे खिलाफ जंग लड़ना चाहती हो, लड़ो, पर नॉट एट माई टाइम। ये ऑफिस का टाइम है, अपने वक्त पे जो करना है करना। अब अपने डेस्क पे जाओ और मुझे ब्राउनी एंजॉय करने दो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।